नाइन्थ के जो कंपार्टमेंट के बच्चों का रिज़ल्ट है वो आज 10 जून को डिक्लेयर होना था, जो कि हर एक स्कूल का, दिल्ली गवर्नमेंट के हर एक स्कूल में हो चुका है। ठीक है, रिज़ल्ट जारी। अब ये आगे का सर्कुलर है, इसके अंदर उन बच्चों के लिए गाइडलाइंस है कि जो बच्चे कंपार्टमेंट के पेपर में पास नहीं हो पाए हैं वो किस तरीके से अब आगे अपना जो है 10th कर सकते हैं, उसके बारे में ये जानकारी दी हुई है। तो जो बच्चे अब 10th करना चाहते हैं डायरेक्ट और 9th में पास नहीं हो पाए हैं कंपार्टमेंट के पेपर में, तो वो ओपन से यानी कि NIOS से जो है वो 10th कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी 31/7/2022। तो जो लास्ट डेट है इसकी एडमिशन लेने की वो 31 जुलाई है। उससे पहले पहले अगर आप 10th करना चाहते हैं डायरेक्ट और 9th में पास नहीं हो पाए हैं और 9th दोबारा नहीं करना चाहते हैं तो आप NIOS में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्कूल अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। हालांकि जो जितने भी 9th में जो मतलब टीचर्स हैं वो खुद ही बता देंगे अपने स्कूलों में अपने अपने बच्चों को कि अगर आप नहीं पास हो पाए हो तो आप NIOS में एडमिशन ले लो, क्योंकि ये सर्कुलर जो है ये सभी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में आया हुआ है और उनको मोटिवेट करने के लिए कहा गया है बच्चों को, कि मतलब एक तरीके से प्रेरणा देने के लिए कहा गया है बच्चों को कि आप NIOS के थ्रू एडमिशन करके आप डायरेक्ट 10th कीजिए और आपको कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे दिए जाएंगे जिसमें आप लोग आराम से क्लियर कर लोगे। क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चों की कंपार्टमेंट आती है वो मैथ्स और साइंस के अंदर आती है, तो ये सब्जेक्ट जो होंगे ये 10th क्लास में उन बच्चों को नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सर्कुलर रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन से बच्चे एलिजिबल हैं इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए? 9th और 10th के वो बच्चे जो कि कंपार्टमेंट में पास नहीं हो पाए हैं, फेल डिक्लेयर कर दिए गए हैं। दूसरा, 9th और 10th के वो बच्चे जिनका अभी तक क्या बोलते हैं SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट TC जनरेट जिनकी नहीं हुई है अभी तक और वो अभी भी 9th या 10th में एनरोल्ड है और किसी वजह से अगर पेपर नहीं दे पाए हैं या एब्सेंट हो गए थे उस टाइम पे तो वो भी फेल डिक्लेयर हो चुके हैं, तो उनको भी NIOS में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ये बात है कि उसमें SLC अभी TC जनरेट ना हुई हो, स्कूल में नाम लिखा हुआ हो। ठीक है, अच्छा, अब इसके स्टडी सेंटर जो है वो कहाँ पड़ेगा उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग ये दे रखा है कि जो स्टडी सेंटर है, रजिस्ट्रेशन एडमिशन ऑफ द, मतलब ये जो आप जहाँ पे पढ़ रहे हो अभी जिस स्कूल में, वो स्कूल आपका खुद रजिस्ट्रेशन करेगा। अगर आप अपनी मैडम को बता सकते हैं, अपनी क्लास टीचर को बता सकते हैं कि मैं NIOS में एडमिशन लेना चाहती हूँ मैम, और ये 9th और 10th के फेल वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये 9th और 10th के जो फेल हो चुके हैं बच्चे कंपार्टमेंट के एग्जाम में, वो वाले बच्चे जो है अपने क्लास टीचर को बताएं कि हम NIOS में एडमिशन लेना चाहते हैं, ओपन से एडमिशन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट 10th करना चाहते हैं। तो वो फिर आपकी जो मैडम है वो आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगी और ये हर एक स्कूल में हो रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट वाले स्कूल हैं उन सब में ये एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये, द क्लासेस, ये जो अब आपने एडमिशन तो ले लिया लेकिन तो पूरी दिल्ली में 120 सेंटर हैं NIOS के, वहीं पर पढ़ाई होगी और वहीं पर आपको जो 10th क्लास की जो किताबें हैं NIOS की वो मिलेंगी। ठीक है, तो आपको स्टडी सेंटर आपके स्कूल के पास वाला बता दिया जाएगा NIOS का कौन सा स्टडी सेंटर है, वहाँ पे जाके आपको क्लासेस अटेंड करनी है और वहीं पर जाकर आपको अपनी किताबें लेनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहली बात, बच्चे जो है सबसे पहले मैथ्स और साइंस में जो है फेल होते हैं, तो ये सब्जेक्ट रखे ही नहीं हुए इसके अंदर, मैथ्स खासकर नहीं रखा हुआ क्योंकि मैथ्स जो है बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई दो आपको लैंग्वेज ऑप्शन चूज़ करने हैं। यहाँ तो आप हिंदी और इंग्लिश ले लेंगे, अगर किसी को इंग्लिश भी समझ नहीं आती तो वो हिंदी और संस्कृत भी ले सकता है, तो तीनों में से कुछ भी भाषा आप ले सकते हैं। कोई दो लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है। ठीक है ना, एनी टू। और कंपलसरी सब्जेक्ट कौन सा है? सोशल साइंस का SST। और अदर सब्जेक्ट एनी 2 सब्जेक्ट आप इन चारों ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है होम साइंस, दूसरा पेंटिंग, तीसरा साइंस और चौथा डेटा एंट्री ऑपरेशन। ये कंप्यूटर में जो हम नाम, एड्रेस ये सब भरते हैं ना, तो इसको डेटा एंट्री बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड से जब हम भरते हैं एक एक चीज़ तो इसे डेटा एंट्री बोलते हैं। तो ये वाला सब्जेक्ट तो अब आप खुद ले लीजिएगा, मतलब एक तरीके से ये आपको टोटल 5 सब्जेक्ट मिलने हैं।
5 सब्जेक्ट मिलने हैं, जिसमें से 2 तो आपके लैंग्वेज हो गए, एक ये कंपलसरी हो गया, ये 3 सब्जेक्ट हो गए, और इन चारों में से आप कोई 2 चूज़ करोगे, कोई 2 चुनोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। क्रेडिट फैसिलिटी एट NIOS, ये क्रेडिट फैसिलिटी सिर्फ 10th वाले बच्चों के लिए है। मान लीजिए 10th वाले बच्चे जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश में पास हो गए थे और मैथ्स और साइंस में फ़ेल हो गए हैं, तो ये जो हिंदी और इंग्लिश का जो इनका दोबारा से 10th करेंगे या NIOS के अंदर, तो हिंदी और इंग्लिश का जो नंबर है ना वो उनके एज इट इज़ रहेंगे। और अगर वो हिंदी और इंग्लिश के पेपर में मतलब जो उनको दोबारा देने की पेपर की ज़रूरत नहीं होगी 10th क्लास में, वो जो नंबर हैं वो उनके एज इट इज़ रहेंगे। बाकी सब्जेक्ट के उनको एग्ज़ाम देने होंगे और उनमें पास होना होगा, ठीक है। तो ये क्रेडिट ट्रांसफ़र एक इस तरीके की चीज़ होती है कि आपके जो 10th क्लास में आप नंबर सिक्योर कर चुके हो जिन सब्जेक्टों के, उनको दोबारा आपको पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसकी जो फ़ीस है 5 सब्जेक्टों की, अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हो 5 सब्जेक्टों के अलावा छठा सब्जेक्ट भी लेते हो, तो आपको 720 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बाकी आपको यहाँ पे टोटल फ़ीस का यहाँ पे बता रखा है नीचे। तो यहाँ पर जो जिन बच्चों के क्रेडिट वाला जो सीन है, मतलब जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं, और मान लो कि यहाँ पे एक बच्चा है साहिबा नाम का, इसने सोशल साइंस और हिंदी में पेपर पास कर रखा है 10th क्लास का ऑलरेडी। बस इसको ये 3 एग्ज़ाम देने होंगे। इंग्लिश जो इसने सब्जेक्ट लिए हैं बाकी के 3, इंग्लिश, पेंटिंग और होम साइंस के पेपर देने होंगे, और इसकी टोटल फ़ी जो है वो 1350 रुपये बनेगी। एक तो यहाँ पे क्रेडिट वाले जो ऑप्शन है, यानी कि जिनके नंबर ट्रांसफ़र किए गए हैं, उनके 360 रुपये लगेंगे, और बाकी जो 3 सब्जेक्ट 250 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 750 रुपये बनते हैं। प्लस उनके अंदर जो प्रैक्टिकल है, यानी कि पेंटिंग में जो प्रैक्टिकल होगा, होम साइंस में भी प्रैक्टिकल होता है, खाना बना के लेके जाना होता है चखाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके भी 120 रुपये, तो कुल मिला के 1350 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ 10th वाले बच्चों के लिए, जिनके जो 2-3 सब्जेक्टों में पास है, उनके नंबर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है ना। बाकी जो 9th वाले बच्चे हैं, मान लो कि उन्होंने 6 सब्जेक्ट लिए हैं, हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस और पेंटिंग और डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है ना, ये सारे सब्जेक्ट लिए हैं। तो अब यहाँ पे 720 रुपये का एडिशनल सब्जेक्ट चार्ज हो गया, यानी कि 5 से एक एक्स्ट्रा आपने सब्जेक्ट लिया है तो 720 रुपये आपके लगेंगे। तो छठे सब्जेक्ट का 720 रुपया प्लस 250 रुपये के हिसाब से 5 सब्जेक्ट का 1500 रुपये बनता है, और जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उसके प्रैक्टिकल के पेपर के लिए जो है 120 रुपये चार्ज लगाया गया है, तो यहाँ पे 360 रुपये बनते हैं, तो टोटल 2580 रुपये लगेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा ये बता रखा है कि किस तरीके से फ़ीस जो है होगी। तो बाकी इतना सर्कुलर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, आपकी क्लास टीचर से पूछ लेना कि मैडम जी कितनी फ़ीस भरनी है, वो मैडम जी साफ साफ बता देंगी आपको, ठीक है। अच्छा एक मिस्टेक हो गई है, ये 6 सब्जेक्ट के मतलब 1500 रुपये हैं, ठीक है। बाकी इतना इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी क्लास टीचर से पूछ लेना, और क्लास टीचर मैम आपको सब कुछ बता देंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी देख लेते हैं साथ में क्या क्या लगेंगे। देखो, आप जब ये NIOS का फॉर्म भरने के लिए मैडम के पास जाओगे तो मैडम जी आपको बताएंगी कि आपके एक तो कलर फ़ोटोग्राफ चाहिए उनको, प्लस आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए। मतलब कहीं भी मतलब फॉर्म वगैरह में आपको जो भी भरने को दिया जाएगा उसमें आप सिग्नेचर करोगे तो वही वाला सिग्नेचर चलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपकी मार्कशीट लगेगी 10th क्लास की, और आधार कार्ड, मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगेगी, ठीक है, और आधार कार्ड जो है वो भी बच्चे की फ़ोटोकॉपी लगेगी। तो ये 4 चीज़ें चाहिए होंगी। आपकी फ़ोटो चाहिए, वो जो फॉर्म भरोगे उसमें सिग्नेचर चाहिए, और आपकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी चाहिए, और आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। बाकी तो ये अब स्कूल आगे करेगा, जो भी करेगा, आप बस मैडम को सबमिट करा देना, बाकी अब स्कूल आपका एडमिशन करवा देगा ऑनलाइन। तो ये सरकार की तरफ से आप जो बच्चे 9th में फ़ेल हो चुके हैं और 10th में फ़ेल हो चुके हैं, उनके लिए ये अच्छा सुनहरा मौका है करने के लिए 10th को दोबारा से। और इसमें अमूमन बच्चे पास हो जाते हैं, मतलब जनरली जो हैं बच्चे पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि मैथ्स जैसा भारी भरकम सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और जो स्कूल है वही आगे चल के अगर बच्चा पास हो जाता है तो जहाँ पर उनके बच्चों का एडमिशन होता है जिस स्कूल में, वहीं पर 11th क्लास में आपका एडमिशन करा के देगा। ये भी बहुत प्लस पॉइंट है, वरना जो अपने लेवल पे अगर लोगे तो शायद जो स्कूल वाले होते हैं वो नहीं करते, लेकिन जो एडमिशन नहीं करते हैं इतनी आसानी से। लेकिन हमारा स्कूल, मतलब ये जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वो गवर्नमेंट वाले जो स्कूल हैं जहाँ पे आप पढ़ते हो, आपका खुद का स्कूल है, वो आपका
11th क्लास में एडमिशन करा के देगा गवर्नमेंट वाले स्कूल में, जहाँ पे आपके स्कूल के एडमिशन जाते हैं, ठीक है, रेगुलर। तो अब मैं तो मोटिवेट करूँगी, मतलब मैं तो प्रेरणा दूंगी कि आप ये NIOS में एडमिशन ले लो। हालांकि स्टडी सेंटर के लिए आपको हो सकता है कि थोड़े दूसरे स्कूल में जाना हो या थोड़ा दूर जाना पड़े, ये तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट 10th हो रही है और आपका 1 साल बच रहा है तो आपको कर लेना चाहिए। मन पक्का करो और कर लो। थैंक यू।